चोला चढ़ाया जाता है, लाल लाल सिंदूर चढ़ाया जाता, क्यों? आहा हा। हनुमान जी ने देखा माता जानकी जी माथे पर सिंदूर लगा रही हैं। मां, ये क्या कर रही हो? लाल, इस मस्तक के सिंदूर को सुहाग कहते हैं। इसको लगाने से तुम्हारे स्वामी की आयु लंबी होती है। हनुमान जी तो बाल मन है, इसलिए हनुमान जी बाल मन मतलब बच्चे का मन। अच्छा, क्या हनुमान जी बच्चे हैं? नहीं, बच्चे जैसा मन है। इसीलिए तो हम लोग जब आरती गाते तो क्या गाते? आरती कीजिए हनुमान लाला की, आरती कीजिए हनुमान लाला की, कीजिए हनुमान लाला की, आरती कीजिए हनुमान। अच्छा, आरती में क्या कहते? आरती कीजिए हनुमान लाला की। लला मतलब लाला, बच्चा मन है। मां, ये सिंदूर क्यों लगा रहे? आपके स्वामी की आयु लंबी होती है। हनुमान जी ने सोचा, जब चुटकी भर सिंदूर लगाने से प्रभु की आयु बढ़ती है तो एक एक दो दो दिन बढ़ते होंगे। हनुमान जी ने सोचा, हम पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा ले, में अनलिमिटेड डाटा ना हो जाएगा है? इसलिए हनुमान जी ने पूरे सिंदूर में शरीर में सिंदूर पोत लिया। राम दरबार में पहुंच गए। देख करके राम जी बानर भालू समूह हंस गए। क्या बात है हनुमान, ये क्या है? सरकार, माता जी कह रही थी चुटकी भर सिंदूर लगाने से आयु बढ़ती है। हमने सोचा एक दो दिन बढ़ाने से क्या फायदा, शरीर में ही पूरी बॉडी में लगा लो ताकि अनलिमिटेड हो जाओ, आयु की कोई सीमा ना रहे। उसी दिन से हनुमान जी के ऊपर चोला चढ़ने लगा। तो हनुमान जी लाल लाल देह लाल, देखत में तन विशाल, औंठन पे लाली लगी। हनुमान जी का अरे लाल लाल देह लाल, देखत में तन विशाल, औंठन पे लाली लगी। बोलो जय बजरंग बली, बोलो जय बजरंग बली। तो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है क्योंकि माता जी के देखने पर, और गणेश जी को दूबा चढ़ती है। क्यों? क्योंकि इनके पेट में जलन हो गई थी, इसलिए जय गणनायक गणनायक गणनायक। माता जानकी जी स्तुति करती हैं, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा। एक बात सुनो, हनुमान जी की लीला और गणेश जी की ये लीला सुनकर तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि कितनी बचपना वाली बातें हैं भगवान में, कितनी बचपना वाली बातें हैं भगवान में। तुम्हारी सोच बचपना की है, भगवान की बुद्धि को पाया नहीं जा सकता। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरहु कलेश। हनुमान जी और गणेश जी तो बुद्धि के दाता हैं, बुद्धि का बल का पता नहीं है। अतुलित बलधामम है मुसैला विदेहम, रामदूत अतुलित बलधाम। तो बुद्धि और बल का पता नहीं है, ये तो इनकी लीला है हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। क्या? वही खाना चाहिए जो पचा पाओ। आजकल लोग खाए जा रहे, पता नहीं है क्या खाए जा रहे, जो मिल रहा सो खाए जा रहे, लंबी लंबी सटकें सी खा रहे। हमने पूछा ये क्या है, बोले चाउमीन है, डोसा खाए जा रहे, क्यों जाने ना जाने क्या क्या खाए जा। खाना चाहिए पर वही खाना चाहिए जो खाने योग्य है, ना खाने वाली चीज को नहीं खाना चाहिए। जैसे गणेश जी के पेट में जलन हो गई, वैसे ही तुम्हारे भी पेट में जलन हो जाएगी।
पर गणेश जी की जलन तो मिट गई, तुम्हारी मुश्किल हो जाएगी। बोलो सीताराम। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो गणेश जी को इसीलिए भैया दूर्वा चढ़ती है। एक बात और, गणेश जी की एक और बड़ी प्यारी चर्चा है, उसको और कर लेते। अच्छा, तुम लोगों को जल्दी तो नहीं है? कल की सूचना बता दें, कल दोपहर में दिव्य दरबार लगाया जाएगा। पहले तो लग रहा था कि प्रशासन की अनुमतियां नहीं मिलेगी, लेकिन अच्छा कंट्रोल हो गया है, तो अब व्यवस्था बन गई है। वो कल 12 बजे हम यहाँ आ जाएंगे और दिव्य दरबार लगाया जाएगा। और शाम को बस यही 3 बजे से, दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक दिव्य दरबार, 3 बजे से शाम को 7 बजे तक कथा की जाएगी। आज जरूर थोड़ी लेट हो गई थी, पर गणेश जी की इतनी अद्भुत चर्चा है कि कितनी भी जल्दी का सोचो कि लेट आए हैं, थोड़ा जल्दी विराम कर देंगे, पर मन नहीं मानता, क्योंकि इतनी प्यारी कथा है कि इस कथा को पढ़ पढ़ करके मन एकदम गदगद हो जाता। बोलो गणेश भगवान की। इसलिए हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि गणेश जी के इस स्वरूप से भी शिक्षा ले रहे। गणेश जी का स्वरूप क्या है? सूपा जैसे कान, दिव्य स्वरूप है, पर धन्य है गणेश जी से हम शिक्षा ले रहे। बड़े बड़े कान का मतलब है विचारवान होना। एक बात और, हम बार बार कथा में बोल रहे हैं, मूसक की सवारी, मूसक का वाहन, मूसक का वाहन, मूसक चूहा की सवारी पर चलते हैं। ये चूहा की सवारी कैसे गणेश जी ने ली और कब ली, इसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। आहा, भगवान गणेश ने चूहा को ही वाहन क्यों बनाया? क्योंकि वो लघुता से गुरुता का प्रतीक है। पर कब बनाया? राजा इंद्र के दरबार में क्रौंच नाम का एक गंधर्व संगीत की कला में बड़ा निपुण था, तो वहां पर कला का प्रदर्शन कर रहा था। उसका नाम क्रौंच था। धोखे से इंद्र के ही दरबार में वामदेव नामक ऋषि के ऊपर पैर रख गया। पैर रखा तो वामदेव ने श्राप दे दिया, तू इधर से उधर उधक फुदक कर रहा है, कूद रहा है, जा आज से तू चूहा बन जा, मूसक हो जा। मूसक होने का श्राप मिल गया। बेचारा रोने लगा गंधर्व। क्रौंच नाम का गंधर्व रोने लगा जब मूसक होने का श्राप मिला। अब मूसक भी बना तो कहां का, पृथ्वी पर आकर के पाराशर ऋषि के आश्रम का मूसक बन गया। आहा, अब महात्मा के आश्रम में जहां चूहा बना तो चूहा का काम तो काटना है, पूरा आश्रम काट दिया। जब काटा तो वहीं पर गणेश जी रहते थे। पाराशर ऋषि जी ने शिकायत की, ये चूहा बड़ा खतरनाक है, आश्रम काट के रख दिया। गणेश जी बोले, कहो तो राम नाम सत्य कर दे। नहीं महाराज, कोई और दंड दो। तो गणेश भगवान ने अपने पास जाल को फेंका और पकड़ लिया इस चूहे को। मारना चाहा, तब तक इसने हाथ जोड़कर अपना परिचय दिया, महाराज हमें मत मारो, हम श्रापित हैं। वामदेव ऋषि ने हमको श्राप दिया था कि जाओ तुम मूसक हो जाओ। दरअसल हम क्रौंच नाम के गंधर्व हैं, आप कृपा करके हमें छोड़ दो, हम पर कृपा कर लो या हमें अपना लो, वरना हमारा यह मूसक का स्वरूप श्राप के कारण हास्य परिहास्य बन रहा है। गणेश जी बोले, भैया अब तुम चिंता मत करो, रो मत, हम तुम्हें वचन देते हैं, आज से हमारे पास कोई वाहन नहीं है। तुम बोलने में बहुत चटर पटर हो,
आज से तुम ही हमारे सर्टिफाइड वाहन के रूप में रहोगे। मूषक बड़ा प्रसन्न हो गया। उसी दिन से गणेश भगवान का वाहन हो गया चूहा। क्या हो गया भैया? जोर से बोलो। चूहा वाहन हो गया गणेश जी का। इस प्रकार गणेश जी को ये वाहन प्राप्त ऐसे हुआ। बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। ऐसे गणेश भगवान को वाहन प्राप्त हुआ। एक बात बोले,